Good morning, children. Today we'll study class 8 history chapter 1 how, when and where. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हमें व्हाट इज़ कॉलोनियल पढ़ा हमने, और किस तरीके से जो हिस्ट्री है व्हाट सोर्स ऑफ हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट, उनको सोर्स कहाँ से मिलता था। तो हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होते थे, है ना, उनको किस तरीके से संभाल के रखा जाता था, एक रिकॉर्ड रूम बनाया गया, आर्चीव्स है, म्यूज़ियम्स है, यहाँ से हमको ये सब के बारे में पता चलता था। उसके बाद हमने देखा, अब हम देखेंगे कि एक और मतलब आप बोल सकते हैं ये हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम, और एक क्या तरीका हो सकता है हिस्ट्री। हमने किस तरीके से जाना, पहले हमने क्या क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन जो रिकॉर्ड थे आर इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग्स हिस्ट्री, वो सोर्सेस से हम हिस्ट्री लिखते थे, एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से, है ना। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री वाज, एक और अलग इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री लिखने का, वो है सर्वे। सर्वे, व्हाट डू मीन बाय सर्वे? रिकॉर्डिंग एंड एग्जामिन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और सब्जेक्ट। किसी भी पर्टिकुलर एरिया को रिकॉर्डिंग करना, उसको एग्जामिन करना, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, इंग्लिश मैथ साइंस नहीं, दूसरे कोई टॉपिक पे लेकर उसको एग्जामिन करना। जैसे हम एग्जांपल्स ले सकते हैं कि आप स्कूल में अपने सर्वे कर रहे हैं कि कितने बच्चों को डेयरी मिल्क चॉकलेट अच्छी लगती है ना। तो आप इसका सर्वे कर रहे हैं अपने क्लास स्कूल में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को ये चॉकलेट्स अच्छी लगती है ना। तो जस्ट इस तरीके से, तो रिकॉर्डिंग एंड एग्जामिन फॉर अ पर्टिकुलर एरिया और सब्जेक्ट एक्सेट्रा इज नोन एज सर्वे। ठीक है, इसे सर्वे कहते हैं। एक एक पहले हम कैसे लिख सकते थे, एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के साथ हम हिस्ट्री लिख सकते थे। और एक अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स हुआ राइटिंग हिस्ट्री का, वो है सर्वे। क्लियर? सर्वे से हम कैसे हेल्प मिलता है, मतलब हिस्ट्री लिखने में कैसे हेल्प मिल सकता है हमें, तो देखेंगे हम इसको। द प्रैक्टिस ऑफ द सर्विंग ऑल्सो बिकम द कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। सर्वे जो है वो भी उस समय इम्पॉर्टेंट हो गया था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के समय में। द ब्रिटिश बिलीव दैट द कंट्री हैड, अब यदि यदि ब्रिटिशर्स का कहना है कि यदि आपको किसी कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसके ऊपर शासन करना है, उसको अपने अपने अंडर में लाना है, उसको अच्छे से समझना होगा। The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administrated. उसके ऊपर उसे सबसे पहले हमें उसे जानना होगा, उस कंट्री को क्या होगा। यदि हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव करना चाहते हैं, अच्छे से उसके ऊपर शासन करना चाहते हैं, तो हमें पहले उस कंट्री के बारे में अच्छे से डीप नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से हम उसको जान सकें प्रॉपरली। ये ब्रिटिशर्स का मानना था। बाय द अर्ली 19th century डिटेल सर्वे वी आर बीइंग कैरिड आउट टू मैप देयर इंटायर कंट्री। अब 19th सेंचुरी तक इन्होंने पूरा सर्वे स्टार्ट किया। अब सर्वे जैसे इन विलेजेस रेवेन्यू, इन्होंने किस किस प्रकार के सर्वे हुए। सर्वे हो सकता था रेवेन्यू सर्वे जैसे पैसा कलेक्ट करना वगैरह, और सर्वे टू नो द सर्वे रेवेन्यू सर्वे वी आर कंडक्टेड, रेवेन्यू सर्विस सर्वे कराया गया। द इफेक्ट वाज टू नो द ट्रोपोग्राफी। ट्रोपोग्राफी मतलब क्या है, जो जो अर्थ है उसके टॉप स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं कि किस तरीके का है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं प्लेन है, तो वो कैसा स्ट्रक्चर है, इसके लिए टोपोग्राफी सर्वे। द क्वालिटी ऑफ सॉइल, सॉइल का क्वालिटी कैसा है, उसके लिए सर्वे। द फ्लोरा, द फोना, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स के बारे में सर्वे, एंड फोना मीन्स एनिमल्स, लोगों के बारे में सर्वे। द लोकल हिस्ट्रीज एंड क्रॉपिंग पैटर्न, और लोकल हिस्ट्री जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी हिस्ट्री कैसी है उसको जानना, और क्रॉपिंग पैटर्न, वहाँ कैसे लोग कल्टीवेशन करते हैं, उनका क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें उन्होंने सर्वे कराई। All the facts seen as necessary to know about the administrator of the region. From the end of the 19th century and मतलब 19th century ख़त्म होते होते थे, फिर वहाँ पे क्या हुआ, सेंसस स्टार्ट किया गया। सेंसस मीन्स क्या होता है कि सेंसस मीन्स जनगणना। हर 10 साल में एक जनगणना होती है, आपने सुना भी होगा, है ना, कि उससे क्या होता है, लोगों की कितनी पॉपुलेशन है, वहाँ कितने लोग रहते हैं, है ना, उनका
कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, उनके ऑक्यूपेशंस क्या है, ये सब उसमें हम पता लगाते हैं। तो ये क्या है, सेंसस, जनगणना होती है, ठीक है। तो हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। अभी देखिए 2001 में हुआ, फिर 2011 में, अब 2021 में जनगणना होगी। तो census operations were held every 10 years. This prepared a detailed records of the number of people in all the provisions of the India. कितने लोग हैं उस provisions में, noting information of the caste, कितने उनके क्या caste है, religion क्या है, उनके occupations क्या हैं. There were many other surveys, और भी बहुत अलग अलग सर्वे उन्होंने कराए, जैसे कि बॉटनिकल सर्वे, जिसमें पेड़ पौधों का सर्वे कराया गया। जूलॉजिकल सर्वे मीन्स आप बोल सकते हैं एनिमल्स रिलेटेड सर्वे। आर्कोलॉजिकल मीन्स हिस्ट्री और पुराने मोनूमेंट्स वगैरह की सर्वे हुई। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे मीन्स एशियन कल्चर वगैरह का सर्वे किया गया, और फॉरेस्ट सर्वे भी किया गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डाटा मिलता था, और इससे हिस्ट्री लिखने में हमको मदद मिलती थी। तो पहले हमने देखा कि हम कैसे हिस्ट्री लिख पाए, एक जो एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड था उसके द्वारा से हमने हिस्ट्री लिखने में मदद मिली हमें, और दूसरा हमें सर्वे करके रिकॉर्ड, जो सर्वे से हमको रिपोर्ट मिला उससे हम हिस्ट्री को लिख पाए, ठीक है। तो ये था सर्वे बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो आप बता सकते हैं कि सर्वे क्यों इम्पोर्टेंट है ना। आप किसी न्यू जगह पे जाते हो, मान लीजिए आप किसी न्यू जगह पे जा रहे हैं, किसी नए शहर में गए हैं, तो आप पहले वहाँ जाके क्या करोगे, सिर्फ रहोगे तो आपको पता चल जाएगा? नहीं, आप जाके ढूंढोगे कहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या चीज़ कहाँ मिलती है, अच्छी मिलती है। तो एक बार आप वहाँ का जायज़ा लोगे ना, कि हाँ यहाँ पे यहाँ फ्रूट मार्केट है, यहाँ सब्जी मार्केट है, यह मार्केट, यहाँ प्लेस अच्छा है, यहाँ से सब राशन मिलेगा, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ अच्छे स्कूल। एक बार हम उसको घूमेंगे अच्छे से, है ना, सर्वे करेंगे, वहाँ पर ढूंढेंगे, लोगों से बातचीत करके पता लगाएंगे हम वहाँ के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए, पिक्चर को मैंने बार बार बोला है, पिक्चर स्टडी ज़रूर करिएगा। पिक्चर स्टडी भी आ सकता है एग्ज़ाम वगैरह में, है ना। तो पिक्चर स्टडी भी आप अच्छे से कीजिएगा। अब एक सेकंड टॉपिक हमारा आता है, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल अस। अभी हमने देखा कि रिकॉर्ड्स तो क्या हुआ, कि हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से, सर्वे से, और उन्होंने हिस्ट्री को लिखा। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जो कि क्या है, इसमें छूट गए। जब, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री लिखी, तो ये उनके व्यू पॉइंट से उन्होंने सब कुछ बता दिया। लेकिन यहाँ पे क्या छूट गया, यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट छूट गए जो कि इंडियन के पर्सपेक्टिव से तो लिखा ही नहीं गया। हमने बताया था आपको कि जैसे कि जो अपने व्यू पॉइंट से लिख रहा है, जैसे मैंने कहा रशियन यदि अपने लिए लिख रहे हैं हिस्ट्री, रशियन हिस्टोरियंस लिख रहे हैं, तो वो रशिया के बारे में लिखेंगे, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। जब हम इंडियन लिख रहे हैं तो हम अपनी जगह पे हुई, हमारे डेट्स इवेंट्स क्या हुए, इम्पोर्टेंट क्या है, हम उसके बारे में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये ब्रिटिशर्स ने लिखा, तो इसलिए क्या था, ब्रिटिशर्स के व्यू पॉइंट ज़्यादा आए सामने, जबकि इंडियन के पर्सपेक्टिव से ये सामने नहीं आया। तो क्या क्या छूट गया उसमें, द व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो हमें क्या नहीं बता पाते हैं। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो लॉट, इनसे हमको बहुत कुछ जानने को मिला। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ये हमको सिर्फ क्या बताते हैं, ऑफिशियल थॉट, जो ऑफिशियल्स थॉट है वो हमको बताते हैं, और व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, और जो उनको लगता है कि सही है, या जो उनको जिसमें इंटरेस्ट था, वही चीज़ें वो इसमें लिखकर हमको बताते हैं। और व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पेस्टरिटी। पेस्टरिटी मीन्स आप बोल सकते हैं फ्यूचर जनरेशन, पेस्टरिटी मतलब फ्यूचर जनरेशन। और इस ऑफिशियल रिकॉर्ड में वही लिखा है जो ऑफिशियल थॉट्स है, जो ऑफिसर्स का जो इंटरेस्ट है उस बताने में, वो बताया उन्होंने, और जो वो चाहते थे कि फ्यूचर जनरेशन वालों को पता चले, फ्यूचर जनरेशन के लिए जो वो प्रिजर्व करना चाहते थे, वही उन्होंने बताया इसमें। क्लियर, बाकी उन्होंने कुछ नहीं लिखा। दिस रिकॉर्ड्स, हो सकता है कि इससे रियलिटी में कुछ डिफरेंट हो, जो लिखा हुआ है उससे हो सकता है रियलिटी कुछ अलग भी हो सकती है, रियलिटी में भी डिफरेंट है।
These records do not always help us to understand what other people in the country felt. ये जो रिकॉर्ड्स यदि हम देखते हैं तो इससे हमें ये नहीं पता चलता है कि जो वहाँ उस समय आम लोग थे उन वो कैसा फील करते थे, वो क्या सोचते थे, उनके मतलब उनका क्या चीज़ चलता था, ये चीज़ हम नहीं बता सकते हैं. what they behind their action, what lay behind their actions, और जो लोग आम जनता सोच रही वो सब हमको नहीं पता चलता था. सिर्फ हमें यहाँ ऑफिशियल्स जो बता रहे हैं वही पता चल पाता था. फॉर दैट वी नीड, इस सेकेंड पैराग्राफ में आएंगे यहाँ पे, फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर. और इसके लिए हमको क्या है, जो ये हिस्ट्री है उससे अलग भी हमको देखना होगा. हिस्ट्री मस्ट बी लुक्ड फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो. अभी हमने ब्रिटिशर्स की पर्सपेक्टिव देखी, जो ऑफिसर्स हैं उनका देखा, लेकिन अब हमको इंडियन के पर्सपेक्टिव से भी इसको देखना होगा, है ना. जो दूसरे लोग हैं उसके पर्सपेक्टिव से भी इसको देखना होगा. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty. जब हमने इसको सर्च किया और दूसरे सोर्सेस में देखा था, हमने बहुत मिला हमें. Though they are more difficult to get the though they are more difficult, वो हमको ऑफिशियल रिकॉर्ड से नहीं मिल सकता था. We have कहाँ से मिला ये चीज़ें हमको, लोगों की डायरियों से मिला, जो अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, जो ट्रैवलर, जो तीर्थयात्री हमारे यहाँ आते थे घूमने के लिए, उन्होंने वो क्या लिख कर गए, उससे हम लोग को फैक्ट्स पता चले. कुछ ऑटोबायोग्राफीज, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के ऑटोबायोग्राफी से हमको पता चला. और कुछ पॉपुलर बुकलेट्स दैट वी आर सोल्ड इन द लोकल बाज़ार, कुछ बुक्स जो लोकल बाज़ार में बेची जाती, उससे हमको पता चला. एज अ प्रिंटिंग स्प्रेड, जैसे न्यूज़पेपर वी आर पब्लिश्ड एंड द इशूज़ वी आर डिबेटेड इन द पब्लिक, और जब न्यूज़पेपर वगैरह है उससे हमको पता चलता है. लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड द स्प्रेड देयर आइडियाज़. जो लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, जो मतलब जो समाज रिफॉर्मर्स जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय वगैरह, तो उन्होंने क्या किया समाज के लिए, उनके जो आइडियाज़ थे, थॉट्स थे, पोएट्स, उनका जो, तो उससे हमको पता चला, जो उन्होंने लिखा, उनके आइडियाज़, और जो पोएट्स थे जो कविता लिखते थे उनके माध्यम से हमको पता चला. नॉवलिस्ट जो नॉवेल लिख रहे हैं उनसे हमको पता चला. रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, उन्होंने ये सब चीज़ें हमको कहाँ से, पहले ऑफिशियल रिकॉर्ड से जो चीज़ें छूट गई, बाकी चीज़ें हमको कहाँ से मिली, डायरीज ऑफ द पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन लोकल बाजार. और लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड द स्प्रेड देयर आइडियाज़, जो उन्होंने लिखे थे, पोएट, नॉवलिस्ट, ये सारी चीज़ों से हमको पता चलता है. एज दिस सोर्सेज हाउएवर वी आर प्रोड्यूस बाई दोज हु वी आर लिटरेट. अब लेकिन इससे भी देखो, ये भी हमको पता चला, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें छूट गई. ठीक है, इसमें भी कुछ चीज़ें छूट गई. जैसे ये तो उन्होंने लिख दिया, जो पढ़े लिखे लोग थे, लिटरेट थे, उन्होंने अपने थॉट्स, अपने आइडिया सब कुछ बता दिया, लेकिन हमको उनके फ्रॉम दिस वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. हम लोग उनकी हिस्ट्री को हम नहीं जान पाए. किनकी, जो पीजेंट्स थे, वर्कर क्लास के लोग थे माइंस और द पुअर ऑन, जो स्ट्रीट्स पे रहते थे लोग, इनके बारे में तो हमको कुछ भी नहीं पता चला. गेटिंग टू नो देयर लाइफ्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट टास्क. उनके लाइफ के बारे में जानना और भी मुश्किल टास्क है हमारे लिए. येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ, ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको थोड़ा एफर्ट लगाना होगा. व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन डन. और जब हम इस और आगे बुक्स को पढ़ेंगे इसको, तब पता चलेगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं. तो ये था. और इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस जैसे पूछे जा सकते हैं, मैं आपको एक बता देती हूँ कि पूछा जाए कि आपसे पूछ ले सकते हैं इसमें कि डिफ़ाइन करो जेम्स मिल को, बताइए जेम्स मिल के बारे में. 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि. और आर्चीव्स क्या होता है डिफ़ाइन करने के लिए, आर्चीव्स क्या है, सर्वे क्या है डिफ़ाइन करने के लिए, कॉलोनियल क्या होता है डिफ़ाइन करने के लिए आ सकता है. और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि हु वाज जेम्स मिल, और एक्सप्लेन द पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. उन्होंने जिस तरीके से पीरियडाइजेशन किया उसको एक्सप्लेन करो.
व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ द प्रिवाइजेशन ऑफर्ड बाय जेम्स मिल, उनके उसके लिमिटेशन क्या थे ये भी मैंने बताया था कि उन्होंने रीजनल बेसिस पे हमको डिवाइड किया था। और उनका तो ये कहना था कि इंडिया और जो हिंदू और मुस्लिम जो एशियन टाइम पे उन्होंने डिवाइड किया, बोले वो तो बहुत बैकवर्ड थे, सुपरस्टिशियस थे वो लोग। उन लोगों के लिए क्या ज़रूरी है, यदि क्या लाना चाहिए उनके लिए, जो ब्रिटिशर्स का है उनके लिए यूरोपियन मैनर्स वगैरह सिखाना, उनके लिए सिविलाइज्ड, उनको सिविलाइज्ड बनाने के लिए ब्रिटिशर्स का जो यूरोपियन मैनर्स आर्ट है इंस्टीट्यूशन, वो उन लोग को सिखाना होगा, ये उनका कहना था ना। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी उनके, तो ये सब बता सकते हैं। और कोई जैसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द वेरियस सोर्स यूज टू राइट हिस्ट्री, 5 नंबर में पूछ लिया। तो हिस्ट्री लिखने के लिए क्या क्या सोर्स हैं, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड को बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड प्रोड्यूस रिकॉर्ड टू राइट द हिस्ट्री, उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए किस तरीके से आर्चीव्स मोनूमेंट्स वगैरह बनते थे, वो सब आपको लिखना होगा उसमें। सर्वे वियर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट्स सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, तो इसको एक्सप्लेन करना है आपको, तो बताइए कि क्या क्या सर्वे होता है, कैसे करते हैं। और फिर बताइए कि और कहाँ से आपको मिला इन्फॉर्मेशन, तो आप बता सकते हैं कि लोगों की डायरी ऑफ द पीपल्स, अकाउंट्स उनका, पिलग्रिम्स ऑफ ट्रैवलर्स का, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, बुकलेट्स, है ना, ये इन सारी चीज़ों से। और लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, पोएट्स एंड नॉवलिस्ट, ये सब के थ्रू से लिखकर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। यदि इंडिविजुअली पूछता है तो आप इसको अलग अलग करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से रीड आउट